हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव जिसमें कि घरेलू और व्यवसाय क्षेत्र को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव होता है और किस तरह से ये कार्य करता है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि घरेलू और व्यवसाय क्षेत्र का जो ये आय का चक्रीय प्रभाव है ये किस तरह से होता है, किस तरह से कार्य करता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव ये दरअसल है क्या, जिसमें कि घरेलू सेक्टर और व्यवसाय सेक्टर को हम देखेंगे। जिसमें कि जो सबसे पहले जो घरेलू क्षेत्र होता है, घरेलू क्षेत्र के पास क्या होता है, वो होते हैं उत्पादन के साधन। वो चाहे श्रम हो, वो चाहे आपका लैंड हो, जो ये साधन है इन साधनों के जरिए किस तरह से उत्पादन होता है। तो यहाँ पे जो घरेलू सेक्टर है, घरेलू क्षेत्र है, वो अपने उत्पादन के साधन को व्यवसाय क्षेत्र को वो प्रदान करते हैं। यानी कि जो घरेलू क्षेत्र या जिसे हम परिवार कहते हैं, उसके पास जो लेबर होती है, उसका लैंड होती है, वो उन साधनों को वो व्यवसाय क्षेत्र को जो उत्पादन कर रहा है उसको वो प्रदान करते हैं। और व्यवसाय क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र को बदले में आय का भुगतान होता है, जिसमें कि किस तरह से मुद्रा का प्रभाव यहाँ पे घरेलू क्षेत्र की ओर होता है। किस तरह से इसको हम यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमने जो ये फ्लो चार्ट बनाया है इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से व्यवसाय क्षेत्र और जो घरेलू क्षेत्र है इन दोनों क्षेत्रों में किस तरह से आय का चक्रीय प्रभाव होता है। जिसमें कि यहाँ पे जो घरेलू क्षेत्र है, घरेलू क्षेत्र अपने जो उत्पादन के जो साधन है वो किस तरह से यहाँ पे ये उत्पादन के ये साधन है, जो ये कारक है, ये वो व्यवसाय क्षेत्र को प्रोवाइड करवा रही है। जब ये व्यवसाय क्षेत्र को प्रोवाइड करवाते हैं तो इसके बदले में, इन साधनों के बदले में जो व्यवसाय क्षेत्र है, व्यवसाय क्षेत्र इसका भुगतान करता है। यानी कि कारक भुगतान वो परिवार क्षेत्र के पास जाता है। जब वो परिवार क्षेत्र के पास जाएगा तो किस तरह से यहाँ पे जो मुद्रा है, मुद्रा का प्रभाव ये व्यवसाय क्षेत्र से परिवार की ओर हो रहा है, यानी कि घरेलू क्षेत्र की ओर ये प्रभाव हो रहा है। और दूसरी ओर देखें हम तो किस तरह से व्यवसाय क्षेत्र के द्वारा जो उत्पादित की गई जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो घरेलू क्षेत्र को प्रदान की जाती है। यानी कि जो ये व्यवसाय क्षेत्र है, यहाँ पे ये व्यवसाय क्षेत्र इसके द्वारा उत्पादित की गई जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो किस तरह से यहाँ पे ये घरेलू क्षेत्र यानी कि परिवार को प्रोवाइड की जा रही है। और घरेलू क्षेत्र द्वारा किस तरह से वस्तु और सेवाओं की जो खरीद की जाती है, जो उपभोग किया जाता है, उसके बदले में उपभोग व्यय ये दिया जाता है व्यवसाय क्षेत्र को। यानी कि तो इस तरह से यहाँ पे जो मुद्रा का प्रभाव है वो व्यवसाय क्षेत्र की ओर हो रहा है। यानी कि घरेलू क्षेत्र से व्यवसाय क्षेत्र की ओर पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे किस तरह से जो साधन है वो होते हैं परिवार के पास, घरेलू सेक्टर के पास, और वो साधन वो व्यवसाय क्षेत्र को देता है और व्यवसाय क्षेत्र उसके बदले में वो उसका भुगतान करता है। तो यहाँ पे व्यवसाय क्षेत्र से साधनों के बदले में वो परिवार को पैसा देता है, भुगतान करता है। तो पैसे का फ्लो वो परिवार की ओर होता है, यानी कि घरेलू क्षेत्र की ओर होता है। और जब वस्तुएं उत्पादित होती है तो वो वस्तुएं घरेलू क्षेत्र यानी कि परिवार को वो प्रोवाइड करवाई जाती है और बदले में जो घरेलू क्षेत्र है, जो परिवार है, वो उपभोग व्यय के रूप में मुद्रा का जो प्रभाव है
वो व्यवसाय क्षेत्र की ओर करता है, यानी कि यहाँ पे साफ साफ जो मुद्रा का फ्लो है वो परिवार से वो व्यवसाय क्षेत्र की ओर होता है। तो इस तरह से जो ये दो क्षेत्रीय चक्रीय प्रभाव है, घरेलू क्षेत्र और व्यवसाय क्षेत्र, ये इन दोनों क्षेत्रों में किस तरह से मुद्रा का फ्लो होता है वो हमने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से समझा है। जो ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट में भी साफ साफ ये बताया गया है कि किस तरह से जो साधन कारक है, साधन कारक के बदले में वो मुद्रा का फ्लो है वो किस तरह से होता है, और जो उत्पादित जो वस्तुओं और सेवाएं हैं उसके बदले में किस तरह से मुद्रा का फ्लो होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव, जिसमें कि घरेलू क्षेत्र और व्यवसाय क्षेत्र को इस वीडियो के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।